Yeah, I'll be able to get out of here. Here. I want to get extra large coffee, double. Extra large coffee, double. Anything else? I got points. Yeah. You Thank you. have a good one. Yes, sir. तो दोस्तों आज एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो अभी मैं शूट करता रहा हूँ, कुछ मैंने अभी रास्ते में कुछ बनाई है। बेसिकली वीडियो ये है कि पहली वीडियो मेरी घर के बारे में थी। इसी हवाले से मैं अपने एक कोवर्कर के साथ मैं बात कर रहा था और उस कोवर्कर ने तो उसने मुझे सजेस्ट किया तुम हमारे घरों के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो वो क्योंकि कनाडा में नॉर्थ अमेरिका में जो एबोरिजिनल रहते हैं जिनको हम अपनी सोशल स्टडीज़ में रेड इंडियंस के नाम से जानते थे, क्रिस्टोफर कोलंबस की जो स्टोरी थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस तरीके से उसने बर्रे आज़म अमेरिका को दरियाफ्त किया। यहाँ पे जब वो आया तो जिस तरह के वो तांबे के कलर के लोग थे तो उसने उनको रेड इंडियन कहना शुरू किया। चूँकि वो इंडिया की तलाश में निकला था तो इसलिए उसने उनको रेड इंडियन कहना शुरू किया। दैट इज़ something that I can make a video on। फिर चूँकि मैं जब हाईवे पे ट्रक चलाया करता था, हाईवे 1 से गुजरा करता था, तो मेरा लोड होता था टोरंटो से कैलगरी का, कैलगरी से वैंकूवर का। तो जब मैं टोरंटो से कैलगरी आता था और मैं अल्बर्टा में पहुंचता था, कैलगरी अल्बर्टा में ही है। कैलगरी आने से पहले एक और सिटी आता था और उस सिटी का नाम है मेडिसन हैट। वहाँ पे मैंने टीपी देखी, जो इनके घर हैं, एबोरिजिनल्स हैं, नेटिव फर्स्ट नेशंस भी कहते हैं उनको। तो फर्स्ट नेशंस के जो घर हैं उनको टीपीज बोलते हैं। उनका एक ख़ास स्टाइल होता है जिस तरह के घरों में यहाँ पे रहते थे वो। तो उसका घर का एक स्ट्रक्चर वहाँ पे मेडिसन हैट में बना हुआ है और उसको कहते हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीपी। दुनिया की सबसे बड़ी टीपी है वो। इस तरह से तो आज मैं पहली दफ़ा उसको देखूँगा आते जाते, और जितने भी जो हाईवे 1 पे सफ़र करते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या वैसे जो लोग हैं, तो वो जानते हैं इस टीपी के बारे में। अभी इस टीपी की तरफ ही जा रहा हूँ, तो मेरे साथ रहिए। तो अभी जब मैं घर से निकला था तो उधर सूरज निकला हुआ था। अभी टेम्परेचर जो है वो -1 -2 ऐसे हो रहा है। सस्कैचुअन रिवर में दोबारा ये बार जब हम नॉर्थ से साउथ आते हैं तो जगह जगह डिपेंड ऑन के कहाँ से क्रॉस करते हैं। तो सस्कैचुअन रिवर क्रॉस कर रहा था तो मैंने ये देखा कि सस्कैचुअन रिवर में आइस बनने लग गई है। प्रीटी सून सस्कैचुअन रिवर पूरा जम जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा। और लेकिन अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे सूरज निकला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मैं साउथ जा रहा हूँ और ये ख़ास तरह के clouds they are very dense clouds, they're not clouds that you see like clouds this is like a whole white sheet where you cannot see sun anymore। अगर आप अब देख सकते हैं तो बादलों की शीट है आसमान पे, तो ऐसा लगता है कि ख़त्म होने वाली है और सूरज दिखने वाला है या सूरज की रोशनी हमें मैसर आने वाली है। और ये अपने आप में एक हसीन मंजर है। ऐसे लग रहा है कि मैं बादलों से रेस लगा रहा हूँ सूरज की रोशनी को पाने के लिए। And now you can see the sunlight touching the earth, the ground, and the colors are changed. There is no more black and white. Look at the colors now.
अब आप यहाँ पे मुलाहिजा कर रहे होंगे कि आसमान नीला हो चुका है, बादल पीछे छूट चुके हैं। ये जो टीपी है इसकी फ़र्स्ट नेशंस के अंदर जो रेड इंडियंस हैं या फ़र्स्ट नेशंस हैं उनके यहाँ उसकी बहुत ही मुक़द्दस हैसियत है। अब तो ये मुख्तलिफ नॉर्मल किस्म के घरों में रहते हैं। रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं, मजहबी जो इनकी चीज़ें होती हैं वो ये इस टीपी के अंदर करते हैं। इनके जो बिलीव्स हैं उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको ख़ास समझते हैं। इनकी मुख्तलिफ नेशंस हैं उसके अंदर खुदा का नाम अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में जब बात करते हैं तो क्रिएटर बोलते हैं। क्रिएटर, खालिक, जैसे हम उर्दू में खालिक बोलते हैं, तो बेसिकली अल्लाह ताला का ही नाम है जिसने सब कुछ बनाया। 1988 में कैलगरी में विंटर ओलंपिक्स हुए थे और उन विंटर ओलंपिक्स के लिए इस टीपी को बनाया गया था बेसिकली, और फिर वो लेटर जो है वो मेडिसन हैट में उसको मूव किया गया। और जिस जगह पे ये टीपी लगाई है इन्होंने उस जगह पे हज़ारों साल जो फ़र्स्ट नेशंस हैं, जिसके अंदर इस इलाके की जो फ़र्स्ट नेशंस हैं, जिसमें प्लेन की नेशन आती है, जिसमें ब्लैक फुट नेशन आती है, तो वो इबादत करते थे। इनके बाउजदाद यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह पे इबादत किया करते थे, अपने क्रिएटर से बात करने के लिए, अपने क्रिएटर से ताल्लुक़ के लिए, स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे बैठा करते थे। इनके यहाँ लैंड है, दरख्त हैं, नेचर है, हर चीज़ की एक स्पिरिचुअल वैल्यू है और उस चीज़ को जो ये डिफ़ाइन करते हैं, और यहाँ तक कि जानवरों को भी वो स्पिरिचुअली डिफ़ाइन करते हैं। रात को हम रुक गए थे मेडिसन हैट में। मेडिसन हैट हम पहुँच गए थे। सूरज ग़रूब हो गया था, मैं कुछ कर नहीं सकता था इसका। अब हम शाम टीपी पे जा रहे हैं, इसको शूट करेंगे। सुबह तकरीबन 8:20 का टाइम हो रहा है और टेम्परेचर इस वक्त इतना ठंडा नहीं हो रहा। आज कदरे गर्म दिन है, +8 हो रहा है सरप्राइजिंगली। मतलब यहाँ के हिसाब से ये गर्म ही कंसीडर होता है। सुबह का सूरज, इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। जिस टीपी का जिक्र मैं कर रहा था वो टीपी शायद यहाँ से हल्की सी नज़र आने लगेगी राइट साइड पे, आपको टीपी नज़र आएगी। ओह नो, Are you all right? Okay. No. Okay. You gotta get it off the road. Yeah. He's bleeding, man. Wow. मेरे साथ में अभी एक एक्सीडेंट हुआ और हम खैर निकल आए हैं उस जगह से। तो भाई साहब का ब्लड भी मैंने देखा और ज़िंदगी इस पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरे से अब ब्लड भी नहीं देखा जाता। खैर दोस्तों, यही है ज़िंदगी। चलो जी, ये सामने टीपी का बोर्ड लगा हुआ था और ये वो टीपी है जिसको हम एक्चुअल में आज देखने के लिए आए हैं। एक याद, एक ज़ख्म, एक चराग जैसा है ये, जो हमें रास्ता दिखाता है माजी में ले जाने के लिए, कि अगर हम माजी को इज़्ज़त दें तो शायद मुस्तकबिल हमें माफ़ कर दे। ये इस धरती के ज़ख्मों और उम्मीदों से तराशा गया है, जहाँ कभी पहली कौमों ने
ख्वाब बसाए थे, दुख छुपाए थे। ये एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि इंसान ने क्या खोया है और क्या वापस पाया जा सकता है। ये लाल मिट्टी निशानी है उस खून की जो इन्होंने बहाया इस ज़मीन की हिफाजत के लिए, बल्कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, क्योंकि बहरे ओकियानूस के मशरिक़ से आई यूरोपियन कौमों ने इस नई दुनिया के लोगों को शैतान परस्त समझ लिया था और इनके बच्चों को शैतान की परस्तिश से रोकने के लिए इनसे छीन लिया और नए मज़हब को उन पे मुसल्लत किया, जबकि इनका मज़हब तो कुदरत के बुनियादी कवानीन पर मबनी था। यहाँ के बेरहम मौसम में हर वो चीज़ जो इनको मयस्सर थी, इस पे अपने खालिक का शुक्र अदा करते थे। इस ज़मीन के लिए जिस पर ये रहते थे, और खालिक ने इस ज़मीन पर इनके लिए तरह तरह के जानवर पैदा किए जिनसे वो अपने पेट की भूख को पूरा करते थे और उनकी खालों से अपने घर बनाया करते थे। उस पानी के लिए कि जब दरिया जम जाते थे फिर भी बर्फ़ की परत के नीचे दरिया रवां रहते थे। उस हवा के लिए जिसमें वो सांस लेते थे, और उस आग के लिए जो इनकी टीपी के अंदर और बाहर उनके बदन को गर्म रखती थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीपी है, मगर इसकी असल अज़मत इसकी बुलंदी में नहीं बल्कि इसकी खामोशी में है। वो खामोशी जिसमें सदियों की थकन और सदियों की हिकमत पोशीदा है। मेडिसन हैट का नाम खुद एक दास्तान है। मेडिसन यानी रूहानी इल्म और हैट यानी वो ताज जो कबीलों के बुज़ुर्ग पहनते थे। ये जगह ज़मानों से एक मुक़द्दस मकाम समझी जाती रही है। कहते हैं यहाँ कभी बुज़ुर्ग सच की तलाश में बैठा करते थे और कुदरत उन्हें जवाब देती थी। ये निशान, ये रंग, ये सिर्फ़ तस्वीरें नहीं, वो दुआएं हैं जो कभी आसमान तक जाती थीं और वापस बरकत बनकर लौटती थीं। हर लकीर एक राज है और हर रंग एक ज़ख्म का मरहम। ये रेस्टोरेंट है मेडिसन हैट में। रास्ते में मैं यहाँ पे रुका था। इसका नाम है हैप्पीज़ रेस्टोरेंट एंड पब और ये कुक हैं। इन्होंने बहुत अच्छी मुझे हलवा पूरी बना के खिलाई है और अभी इन्होंने मेरे लिए चिकन बिरयानी बनाई है। तो सर की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। सर की नाम है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਨਜੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਨਜੀਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਗ ਤੰਦੂਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਕਿੰਗ ਉੱਥੇ, ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਬਣਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। अच्छा ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ठीक है भाजी, थैंक यू वेरी मच। आपका खाना खिलाने का बहुत शुक्रिया। तो फिर मुलाकात होती है। ओके फिर मिलते हैं आप जरूर। यहाँ से हम रेस्टोरेंट से अब निकल रहे हैं। हमारा मेडिसन हैट में ट्रिप मुकम्मल होता है। अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। माज़रत के साथ
कि मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर सका टीपी के आसपास, क्योंकि मुझे आने के बाद पता चला कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। फिर भी उसके बावजूद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आते रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।